सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है त्रिगुणातीत अवस्था। त्रिगुणातीत अवस्था। तीन धार है जिनका नाम सत, रज और तम है। सत ऊपर उठाने वाला, मोक्ष देने वाला और प्रभु से मिलाने वाला है। रज इच्छाएं उठाने वाला और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिश्रम कराने वाला होता है। संसारी वासनाएं भी इसी के प्रभाव में आती हैं और परमार्थिक जिज्ञासा भी इसी के उभरने पर उत्पन्न होती है। ये कभी धक्का दे के नीचे पटक देता है और कभी उठा के प्राणों को मोक्ष की ओर ले जाता है। तो मन, बुद्धि और प्राण की हरकत इसी के द्वारा होती है। फंसाता भी और उद्धार भी करता है। सत ऐसी चोटी है जहां पहुंच के प्राणी हरकत नहीं कर सकता और तम ऐसा तंग खड्डे कि जिसमें फंस के हाथ पांव नहीं हिल सकते। इसलिए हर एक काम चाहे दुनिया का हो चाहे अध्यात्म का हो, रज के द्वारा ही होता है। तम के प्रभाव के समय ज्ञान लोप हो जाता है, विवेक शक्ति शून्य पड़ जाती है और हम आलस्य प्रमाद में मूर्खों की तरह जीवन बर्बाद करते रहते हैं। तो ये हैं तीनों गुणों के काम। हमको उचित है रज को उभारें, आलस्य और प्रमाद छोड़ के आगे बढ़े और रज की जो धार अब तक तम की ओर झुकी थी उसे उठा के सत से उसका संबंध जोड़ दें और आगे बढ़ते चलें, यहां तक कि सत के भी परे पहुंच जाए। यही जीव का उद्देश्य होना चाहिए। इसी को त्रिगुणातीत अवस्था कहा जाता है। त्रिगुणातीत अवस्था। तो जिस मनुष्य की ज्ञान दृष्टि खुल जाती है उसे ऐसा दिखाई देता है कि सारे कार्य प्रकृति के इन गुणों के द्वारा ही हो रहे हैं और आत्मा साक्षी बना हुआ उन सबको देख रहा है। तो वो आत्मा ना करता है ना भोगता है, केवल दृष्टा है, जिसको अपनी और दूसरों की आत्मा शरीर से भिन्न प्रत्यक्ष दिखाई देती हो, जिसे शरीर के अंदर रहने वाले उस चैतन्य क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा अनुभव होता हो और जिसका मोह शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली सारी वस्तुओं से हट गया हो, वही आत्मनिष्ठ और ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। और ऐसा उच्च कोटि का मनुष्य ही त्रिगुणातीत पद को प्राप्त कर शांत होता है। तो प्रकृति के ये तीन गुण ही आत्मा को बांध लेते हैं और इन्हीं के चक्र में पड़ा हुआ जीव सुख व दुख भोगता और अशांत रहता है। तो शांति के लिए आवश्यकता है कि इनके परे पहुंचा जाए और प्रकृति के सरकिल्चे उठा के आत्ममंडल में अपने को प्रवेश किया जाए। ये गुण कैसे बांधते हैं, इस पर गीता कहती है कि तत्र सत्यम निर्मला प्रकाश कामनाय में सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानदे रज्जो रंगातम विधि तृष्णा संग सम्मद मधुभव तन्नी बध्वनति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम तमस्त ज्ञानज्जम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादलस्य निद्रा पिस्तानि विदति भारत। सतोगुण के प्रबल होने पर प्राणी एक निर्दोष और निर्मल प्रकाश अपने अंदर देखता है, जिसे देख के उसे असीम आनंद व हर्ष का अनुभव होता है। बस वह इसी आनंद व ज्ञान में बन जाता है और इसको ही सबसे बड़ी चीज समझ के छोड़ना नहीं चाहता। तो अभ्यासियों को प्राय ये दशा देखी जाती है। जिन दिनों में वे साधना आरंभ करते हैं, गुरु उनको रज और तन से हटा के
सत में ले जाता है। ऐसा वो अपनी आत्मशक्ति के द्वारा करता है। ये हो तो इन्हें कुछ उन्हें एक अलौकिक आनंद आता है, हर्ष से रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। और जब कुछ दिन पीछे गुरु उसको आगे बढ़ाने का उद्योग करता है, उसे हृदय के मेल और आवरणों को दूर कराने में लगता है, तो इस उद्योग के समय वो सत से हट के रज में आ जाता है। क्योंकि क्रिया रज में ही है, सत और तन में ठहराव या स्थिरता है। बस रज में उतरते हुए सात्विकी आनंद लोप हो जाता है। साधक उसके लिए छटपटाता है, कोशिश करता है, उस समय उसे हानि लाभ से कोई गरज नहीं, वो तो आनंद तो भूखता है और उसी आनंद का रस लेने की उसे इच्छा बलवती रहती है। यही सत का बंधन है जो आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सत में प्रवेश होते ही मनुष्य के लिए प्रभु का द्वार खुलता है। सत्वगुण स्वभाव में आ जाने पर उसे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। विचार और कर्म सत्वगुणी बनने पर वह महापुरुषों की श्रेणी में आता है। परंतु ये अंतिम सीमा नहीं है, ये भी माया का एक श्रेष्ठ बंधन है। लोहे की जंजीर से बांधना भी बंधन है और रेशम के रस्से से जकड़ देना भी बंधन है। तो ये भी एक माया का आवरण है जिससे दूर हटाना है। इस आनंद की अवस्था से भी अपने को ऊपर ले जाना है और निर्मल आत्म पद को प्राप्त करना है। इसी निर्मल ज्ञान का नाम त्रिगुणातीत अवस्था है। यही संतों का निवास स्थान है, जो सत से भी अलग हो जाने पर मिल पाता है। तो गीता कहती है कि तृष्णा और ममत्व के उदय होने पर रजोगुण का प्रभाव समझना चाहिए। यह रज का बंधन अत्यंत कठिन है। सारे मनुष्य, देवता और दैत्य इसी में मैं और मेरे के चक्कर में पड़े गोते खा रहे हैं। इसी मेरे और तेरे के रस्सों से जकड़े दुख उठा रहे हैं। तो संसारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, परंतु तृष्णा का अंत नहीं होता। अनेक घटनाएं घटती नित्य प्रति हम देखते हैं। जिन सुविधाओं को हम अपना समझ रहे हैं, समय पर उनका भी असली रूप अनेकों बार हमारे सम्मुख आता है, परंतु फिर भी ममत्व नहीं छूटता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। तो इसी तरह ये चक्र आगे चलता जाता है और मनुष्य इस तृष्णा रूपी गड्ढे को कभी नहीं भर पाता। धन, वैभव और संतान, इन तीनों से कभी तृप्त नहीं होती। प्रथम एक छोटी सी लालसा हृदय में उठती है और शरीर और दिमाग सबको चलायमान कर देती है। मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए उद्योग करता है, दिन और रात परेशान रहता है, सारी शक्ति अपनी उसमें खर्च कर डालता है। उसके पूरे होने पर तृष्णा एक और धक्का देती है और उसे उसी वस्तु के लिए आके घसीटती है। जैसे किसी मनुष्य के पास एक पैसा नहीं था, उसे इच्छा हुई कि किसी तरह 10 रुपये इकट्ठे हो जाएं तो बस, तो बड़ा अच्छा हो। उसने मेहनत करके पेट काट के थोड़ी थोड़ी बचत की और कुछ अरसे में 10 रुपये जोड़ लिए और अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली। तो ऐसा करने पर उसे क्षणिक प्रसन्नता तो मिली, परंतु संतोष साथ नहीं आया। तो तृष्णाने का इसे बढ़ाना चाहिए। 10 से 15, 20 तो कर ही लेने चाहिए। जब इतना भी हो गया तो फिर वही बात आगे चलती जाती है और हजारों या लाखों पर भी नहीं तृप्ति होती। ऐसा मनुष्य स्वप्न में भी है, संतोष या शांति की झलक नहीं देख पाता। यही दशा संतान और वैभव के लिए होती है। इनकी चाहना कभी कभी अंत देखने को नहीं मिलता। यही रज का प्रबल बंधन कहलाता है। तृष्णा के विषय में ये कहा जाता है कि धन की लालसा में घरबार छोड़ मैंने अनेक दुर्गम देशों का भ्रमण किया। अपनी व अपने कुल की मान मर्यादा छोड़ दूसरों की सेवा में रात दिन जुटा रहा। कोई की भांति अपमानित होते हुए भी दूसरों को अन्न खाता रहा। इस पर भी मेरे अंदर की तृष्णा पापनी शांत नहीं हुई। ये श्री भर्तृहरि जी कह रहे हैं। श्री भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि धन की लालसा में घर बार छोड़ मैंने अनेक दुर्गम देशों का भ्रमण किया। अपनी व अपने कुल की मान मर्यादा छोड़ दूसरों की सेवा में रात दिन जुटा रहा। कोई की भांति अपमानित होते हुए भी दूसरों का अन्न खाता रहा।
इस पर भी मेरे अंदर की तृष्णा पापनी शांत नहीं हुई। तो इस प्रकार धन, वैभव या संतान की तृष्णा का कभी अंत नहीं हो पाता और मनुष्य इसी भंवर में रात दिन गोते लगाता हुआ अपने जीवन को समाप्त कर डालता है और परलोक में भी सुख व दुख भोगता है। मुक्ति ऐसों के भाग्य की चीज नहीं है, वो सुखों से दूर पड़ जाते हैं और माया में और जकड़ जाते हैं। सत्वगुण भी बंधन है, पर यह थोड़ा ऊंचा उठने में सहायता देता है, मुक्ति का मार्ग खोलता है, ज्ञान अर्पण करता है। इसलिए साधक रज और तम को त्याग के सत्य को पकड़ता है और उसी के सहारे आगे बढ़ जाता है। तो सत्य की अवस्था में भी मनुष्य आनंद व हर्ष प्राप्त करता है, परंतु ये रज की रस्सी ऐसी अद्भुत होती है कि जिसने इसको पकड़ा, जो इस पर सवार हो गया, वह डोले में बैठे मनुष्य की तरह झकोरे लेता रहता है, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे आता है। उसे किसी क्षण भी स्थिरता या चैन नसीब नहीं होता। चाहते हुए और लालायित रहते हुए भी शांति के दर्शन उसे नहीं मिल पाते। ये है रज का प्रभाव। और फिर तम एक ऐसा अंधकार है कि जिसके छाते ही ज्ञान लोप हो जाता है। नशा पी लेने पर जैसे मनुष्य मोहित हो जाता है और आलस्य, प्रमाद और निद्रा के वशीभूत हो करने और ना करने सभी काम करने लगता है, अथवा सब कुछ त्याग के आलसियों की तरह लग जा पड़ता है। तो प्रभात के अर्थ है भूल जाने के। उसकी स्मृति में वो ख्याल स्वप्न में भी नहीं आता कि इस जगत में हमारा कोई कर्तव्य भी है और अपने कल्याण के लिए भी हमको कोई काम करना है। तमोगुणी मनुष्य एक ऐसे मुसाफिर की तरह है कि जो रास्ता चला जा रहा है और ये खबर उसे ना हो कि मैं किधर से आया हूँ और कहाँ मुझे पहुँचना है। आगे इस रास्ते में सुख या चैन नसीब होगा या कांटों और खड्डों में गिरना होगा। हृदय पर अंधकार छा जाने से वो इतना विवेकहीन हो जाता है कि उसे अच्छे बुरे की तभी नहीं होती। तो जो काम नहीं करने चाहिए उन्हें भी करने लगता है और अंत में दुख भोगता और पछताता है, परंतु फिर भी इस अपनी दशा को त्यागने की इच्छा नहीं करता और नाव नवगुणों को छोड़ता है। तो रथ की तरह चंचलता इस तामसी अवस्था में नहीं होती। स्थिरता और ठहराव इसमें रहता है, परंतु ये स्थिरता या ठहराव सत्वगुण का साथ सुखदायक और आनंदमय नहीं होता, बल्कि उस कैदी की तरह होता है जो काठ में पांव डाले हुए एक चक बैठा हो और अपने कष्ट पर रो रहा हो, परंतु छूटने का कोई उपाय ना सोचता हो। तो ये तम सबसे नीचे गिराने वाला दोष है। इसका मारा हुआ नीचे को चलता है, अधोमुख गिरता है और अपने असली ध्येय से बहुत दूर जाता है। तो उस प्रकार में तीनों गुण समयानुसार अपने अपने प्रभाव दिखाते रहते हैं और मनुष्य को नाश नचाया करते हैं। तम गिराता है, सत उठाता है और रथ चलायमान करके कर्म में प्रवृत्त कर देता है। इस प्रकार तीनों गुण प्राणी को हर समय जकड़े रहते हैं और भव बंधन से मुक्त नहीं होने देते। इसलिए शांति के जिज्ञासु को आवश्यकता इस बात की है कि वह गुणों से, इन तीनों गुणों से अपने को ऊपर उठा ले और माया की सीमा को उलांघ के आत्मा को परमात्मा तत्व में लय करे और वहाँ का निवासी बन जाए। तो जिन भाग्यशालियों को वह आत्मपद प्राप्त हो जाता है, जिनकी स्थिति सदैव के लिए वहाँ हो जाती है, वही आत्मसिद्धि कहलाते हैं। तो सारे संसारी मनुष्य शरीर को देखते हैं, उनकी दृष्टि से स्थूल शरीर के बाहरी आकार से भी अंदर नहीं घुस पाती। उसके अंदर रहने वाले सूक्ष्म और कारण शरीर भी उन्हें नजर नहीं आते। मनुष्य में क्या क्या शक्तियाँ हैं, कहाँ कहाँ निवास करती हैं, उनके किस प्रकार काम लिया जा सकता है, वह किस प्रकार अधिकार में आती हैं, इसका ज्ञान भी उन्हें नहीं होता। इसलिए मेरे तेरे के दलदल में फंसे हुए कष्ट झेलते और असंतुष्ट रहते हैं। आत्मदृष्टि मिल जाने पर वह सर्वत्र आत्मा व परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करता है, आत्मानंद का रसपान करता है, मेरे तेरे का ज्ञान त्याग देता है, शरीर को रखते हुए संसारी सारे व्यवहार करते हुए वासना रहित हो जाता है और माया का आवरण उसके सम्मुख से उठ जाता है। सुख दुख व हानि लाभ में समता को हृदय में या हृदय से नहीं जाने देता। ऐसे सामान्यता पुरुष का व्यवहार स्वाभाविक ही शुद्ध और सात्विकी होता है। प्राणी मात्र के लिए उसके दिल में प्रेम रहता है। गीता उसको संयोग के नाम से पुकारती है। योग दर्शन जिसको धर्म में के समाधि कहता है, वो आत्मसिद्धि है। तो ऐसे आत्मसिद्धों के भी दर्जे होते हैं जो बिल्कुल पूर्ण हो जाते हैं,
जिनकी निष्ठा सदा एक रस रहती है, जो स्वप्न में भी उस आत्म स्थान से नीचे नहीं आते, उन्हें परम संत के नाम से पुकारा जाता है। और जो उस स्थान पर पूर्ण स्थित नहीं होते, कभी नीचे आते, कभी ऊपर उठ के जाते, मरपत की सैर करने लगते हैं, उनको संत कहा जाता है। धन्यवाद।